कॉमन मैन सफ़र हो रहा है। हम लोग जो अकाउंट होल्डर है, अपना SIP है, हाउसिंग लोन का EMI है, स्कूल का फीस, शांतिनगर का मैक्सिमम स्कूल का फीस यहाँ से जाता है, राइट। EMI है, SIP चलता है, SIP का स्टॉप हो जाएगा, वो सब सफ़र हम लोग कर रहे हैं। कोई एक आदमी का गलती के लिए हम लोग सफ़र हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। RBI को ये सोचना चाहिए, कॉमन मैन को ट्रांजैक्शन करने देना चाहिए लिमिट में। बड़े बड़े लोगों को लोन दे देते हो और भुगतो फिर आम पब्लिक। हाँ, जिसके वजह से उसका पर्सनल प्रॉपर्टी सीज होना चाहिए, उसका खानदान का पूरा प्रॉपर्टी सीज हो जाना चाहिए। हम लोग का पैसे से उन लोग मनमानी नहीं करना चाहिए। स्कूल का फीस नहीं भर सकते, कॉलेज का फीस नहीं भर सकते, मेडिकल का खर्चा नहीं कर सकते, नया घर लेने का है तो नहीं ले सकते, किसी का घर पे शादी है तो वो नहीं कर सकते। तो ये स्थिति में आप क्या करने वाले हैं? हम लोग का बहुत मेहनत का पैसा है, वो हमारा पैसा हम लोग को मिल जाए। हम लोग को ये नहीं है कि 5 लाख हम लोग का काफ़ी जमा हुआ हुआ है, FD वगैरह सब है। हम लोग को एक बता दे कि भाई इतने इतने दिन में आप लोग को ऐसे ऐसे रकम मिलेगी, वो मैडम हम लोग को पैसा चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रुशाली, आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। इस समय मैं मौजूद हूँ शांति नगर के सेक्टर 1 में और हमारे साथ शांति नगर सेक्टर 1 के हाउसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष प्रमोद सावंत जी मौजूद हैं, जो इसके नेतृत्व में यहाँ पे आज लोगों को जमा किया है और यहाँ पे लोगों की समस्याएं और बैंक मैनेजर से जवाब मांगने के लिए पूरी मीटिंग का आयोजन किया था। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से लोगों की समस्याओं पर बात करें। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज की इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? जब से मेरा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को RBI का डायरेक्शन आया कि बंद करने का या फिर उसके डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों रोकने का जो निर्देश RBI ने दिया है, उसके बाद लोग परेशान हैं। सबके अकाउंट फ्रीज किए गए, लगभग लोगों को पैसा का विड्रॉल नहीं मिल रहा है, लोगों को डिपॉजिट नहीं किए जा रहे, लोगों के लोन के अकाउंट है, किसी के रिकरिंग डिपॉजिट के अकाउंट है, लोगों के FDs है बड़े बड़े जिसके ऊपर उनका घर चलता है। ऐसी परिस्थिति में बैंक ठोस जवाब नहीं दे रही है और उसके वजह से लोग पैनिक है। हमने आज जो सोसाइटी के लोग हैं, जो इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर है, उन सबको अपील किया था कि हम बैंक मैनेजर के पास जाके बात करेंगे कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। हमने RBI को लेटर लिखा है कि ये परिस्थिति में लोग इस तरह से परेशान हैं, यानी स्कूल का फीस नहीं भर सकते, कॉलेज का फीस नहीं भर सकते, मेडिकल का खर्चा नहीं कर सकते, नया घर लेने का है तो नहीं ले सकते, किसी का घर पे शादी है तो वो नहीं कर सकते। तो ये स्थिति में आप क्या करने वाले हैं? सर, मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों से हम लगातार इस पे स्टोरी कर रहे हैं और मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ बात किया है। कुछ की मेडिकल है, कोई हैंडीकैप है, जिसका पेंशन आता है। अगर मैं खास करके सीनियर सिटीजन्स की बात करूँ तो उनके जो पेंशन के खर्चे वो भी नहीं हो पा रहे और यहाँ पे आते हैं तो वो बैंक वाले कुछ ना कुछ उनको लॉलीपॉप देकर वापस भेज देते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? तो देखो, RBI ने भी बोला है 5 लाख रुपए तक का हम आपको रिफंड करेंगे, लेकिन जो लॉ बोला जाता है ना, वो लॉ में ऐसा कहीं तो लिखा हुआ है कि जब तक बैंक लिक्विडाइज नहीं होते तब तक आपको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर मैनेजर ने भी ठीक तरह से जवाब नहीं दिया है। तो बोले DGCI के वेबसाइट पे आपको सब मिलेगा। तो उनको अभी भी हमने 7 दिन का समय दिया है कि हमारी जो मांगे है, जो हमने लिख के दी है, वो आप उसका जवाब दो, लोगों को जवाब दो। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देगा तो हम आगे जाएंगे। सर, मैं आपको बता दूं, विश्वास उत्तेगी जी जो हैं, वो PMC के टाइम पे भी जब ऐसा फ्रॉड हुआ था तो उन्होंने लोगों की मदद की थी पैसा वापस करवाने। तो आपको नहीं लगता मीरा भाईंदर में भी उनको लाना चाहिए ताकि वो लोगों की समस्या? उत्तेगी जी से मेरा बात हो चुका है, वो यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग लेके या फिर लीगल एक्शन किस तरह से लेना है उसके लिए उन्होंने, हमारी बात चल रही है। लेकिन जो प्राइमरी काम करना था वो हमने आज किया है और लोगों को एक इकट्ठा करना, एक साथ करना, एकजुट करना, एक मत करना, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी ये शुरुआत हमने की है। आगे ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई रहेगी शायद, और वो हम लोगों के बिहाफ में लड़ने को तैयार है और हम लड़ेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मीरा भाईंदर की जनता को आप क्या आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि अगले 7वें दिन यहाँ वो आए, किस समय आए, क्या करेंगे, आप उस बताएं। हम वेट करेंगे कि बैंक मैनेजर, बैंक व्यवस्थापक अपने को क्या जवाब दे रहे, उसके बाद 7वें दिन के बाद क्या होने वाला है वो हम उनको जरूर सबको बताएंगे। आज तो हमने ऑफिस में बैठ के लोगों को बुलाया था, अगली बार हम घर घर जाके लोगों को बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे। और ये लड़ाई बड़ी है, ये मेरी अकेले की या इनकी लड़ाई नहीं है, ये हर एक छोटे से छोटा इंसान से लेके बड़े से बड़ा आदमी की लड़ाई है। उसमें हर एक जन पिसा हुआ है और ये मेरा भाईंदर की लढाई आहे, हमको लढणी पडेल। ह्याच्यावरती जे रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी आहे ती म्हणजे RBI आहे। त्यामुळे आपल्या
जी काही रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी आहे ते आमच्यावर जे काही इम्पोज करेल किंवा जे काही त्यांचे रूल्स असतील, रेग्युलेशन असतील किंवा जे काही ती लोक आम्हाला सांगतील ते कुठेतरी आम्हाला देखील ऐकणं क्रमप्राप्त आहे, कारण त्यांची अथॉरिटी आहे. त्यामुळे असं नाहीये की आमच्या हाती पॉवर आहेत आणि आम्ही तुम्हाला सपोर्ट करत नाही आहोत. हे पहिलं तुम्हाला समजून घ्यावं लागेल. जेवढं आमच्या हाती आहे तेवढं आम्ही करू शकतो. आता सरांचा प्रश्न आहे की DICGCच्या अंडर 5 लाख देऊ शकतात का? तर येस, ज्या बँकेला 0 विड्रॉल लावलं जातं तिकडे आपण DICGCचे पैसे अप टू 5 लाख देतो. आणि म्हणून जर तुम्ही DICGCच्या साईटवर गेलात तर तिकडे क्लिअरली न्यू इंडियाचं नाव आणि अमाऊंट, कोणत्या दिवसापर्यंत क्लेम भरणं आहे आणि पेमेंटची डेट काय आहे हे डिस्प्ले केलेलं आहे. आज आम्ही ते आमच्या ब्रांचच्या बाहेर देखील डिस्प्ले केलेला आहे. तो ज्यांचे अप टू 5 लाख पर्यंत अमाऊंट आहे, मॅक्सिमम 5 लाख आणि जी काही अमाऊंट त्याच्या खाली असेल ती 14 मेची डेट आहे 90 डेजची, त्या दिवशी पेमेंट तुम्हाला होऊन जाईल. ही एक गोष्ट. अदर दॅन दॅट मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की RBI फक्त अजून रिव्ह्यू करते. असं नाहीये की RBIने कुठे सांगितले की तुमचं लायसन कॅन्सल केलं जाईल किंवा अशी स्टेटमेंट RBIने दिली नाही. हे एक टाईपचं ऑडिट आहे. त्यामुळे तुम्हाला थोडंसं पेशन्स ठेवावे लागेल. मला समजते की तुमच्यामध्ये पॅनिक आहेत लोक आणि खूप गोंधळ आहे, परंतु प्लीज समजा की RBIने अजून कोणतंही डिसिजन दिलेलं नाहीये आणि RBIला सपोर्ट करणं हे आपल्याला ह्याच्यासाठी क्रमप्राप्त आहे की हे जे काही त्यांनी डिसिजन घेतले ते डिपॉझिटरच्या भल्यासाठी आहे. सो दॅट अजून काही गोंधळ माजू नये, अजून कोणताही अनुचित प्रकार ऑर्गनायझेशन मध्ये घडू नये म्हणून RBIने डिसिजन घेतलेला आहे. तर ते देखील अथॉरिटी आहेत, तर आपण त्यांना थोडंसं, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेन की थोडासा वेळ तुम्ही द्या. काही दिवसात आपल्याला काही क्लॅरिटी मिळेल आणि DICGCचे फॉर्म तर तुम्हाला ते तर अवेलेबल होतील थोड्या दिवसात, ते पैसे तुम्हाला मिळतील. त्यामुळे ज्यांचं 5 लाखाच्या खाली अमाऊंट आहे त्यांनी निर्धास्त राहा. वरच्यांना देखील असं नाही आम्ही म्हणत की मिळणार नाही, फक्त थोडासा संयम आपल्याला ठेवणं गरजेचं आहे. तुम्ही आम्हाला कॉर्पोरेट केलं असं नाही, आम्ही रोज बँकेत येतोय, ब्रांच रोज आम्ही ओपन करतोय. असं काही नाही की बँकेला टाळ लावले किंवा असं काही नाहीये. तर प्लीज थोडंसं, आता एवढ्या वर्षी तुम्ही न्यू इंडिया बरोबर आहात आणि जसं तुम्ही म्हणलं की तुमची बँक आहे, आम्ही इकडे फक्त कामाला आहोत आणि कामकरी वर्गदार आहोत. तर तुम्ही प्लीज थोडंसं आम्हाला कॉर्पोरेट करा, थोडंसं संयम करा. जी सर, आपका नाम? सुधीर गांधी बोल रहा हूँ मैं. आई एम अ हैंडीकैप. आई हैव माई डीमैट अकाउंट ओवर हियर. आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाय वन ऑफ द सीनियर रिटायर्ड पर्सन ऑफ द बैंक कि मेरा डीमैट अकाउंट 15 लाख का मेरा शेयर्स पड़ा है. जी सर. तो ही गाइडेड मी कि धानुकरवाड़ी में इनका डीमैट का हेड ऑफिस है. आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम देयर. देयर ऑल्सो दोज पीपल आर नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग. द स्टाफ इज नॉट रेडी टू टॉक टू अस. What would be our position in this case? अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कभी करता है आदमी कि बाबा कुछ ना कुछ तो रोलिंग आवे. एक तो हैंडीकैप हूँ, दूसरा एजेड हूँ, तो आई एम रिटायर्ड. देयर इज़ नो अदर सोर्स ऑफ इनकम. मेरा जो भी रूटीन एक्सपेंसेस है वो उसी में से निकलता है. तो व्हाट वुड बी माय पोजीशन? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं चल रहे जिसकी वजह से आपकी बहुत समस्याएं हैं. यस यस. मेरा पेंशन भी यहाँ पे मैं जो म्यूनसिपलिटी से आता है वो भी यहाँ पे मंगाया है, वो भी नहीं आया. तो इन दिस केस व्हाट डू आई डू, वेयर डू आई गो? कुछ तो रिप्लाई मिले. दे आर आंसरेबल टू अस बट दे आर नॉट रिप्लाइंग. सामने फेस करने के लिए रेडी नहीं है. देन व्हाट इज माय पोजीशन? आई वांट टू गेट इट क्लियर. सर, आज जैसे कि आज वो मैनेजर आए थे, उन्होंने बात की है और सर ने भी 7 दिन का वक्त दिया है. इसके लिए भी मैं परसों आया था तो मुझे गेट से ऊपर ही नहीं जाने दिया. मैं बोला मैडम से बात करके सीधा उतर जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं. आई एम हैंडीकैप. आगे कुछ नहीं करने वाला हूँ, खाली हाथ आ रहा हूँ, खाली हाथ ही नीचे उतरना है. आई वॉज नॉट अलाउड टू गो अपस्टेयर्स. कितना दिन, अगर हैंडीकैप ऐसा परेशान कितना दिन होगा और कहाँ कहाँ तक भागेगा? अच्छा, धानुकरवाड़ी में भी स्टाफ कोई सामने ही नहीं आया, जो इंचार्ज है वही नहीं है. वेयर डू आई गो, हु विल रिप्लाई? एंड इसका मैं डीमेट का करूँ तो क्या करूँ? एफडीज है, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ अकाउंट आई हैव ओवर हियर. क्योंकि जब भी कितने सालों से अकाउंट है सर? बैंक की बिगिनिंग से मेरा अकाउंट है यहाँ पे. तो आप लगभग 30-40 साल हो गया रहेगा. 40 साल हो गया. राइट. 40 साल में किसी तरीके का भी सर आपको ऐसा लगा? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था. और इसी वजह से दूसरी बैंक से भी मैंने अमाउंट लास्ट मंथ यहाँ पे ट्रांसफर करके लिया कि घर के नज़दीक पड़ता है.
that is blocked now. सर आपका नाम क्या है? सुरेश मिश्रा। आपका भी अकाउंट इसमें? हाँ, वाइफ का अकाउंट। जी सर, कितने अमाउंट तक अटका है सर आपका? 5 के करीब है, 5 से कुछ ऊपर होंगे। तो सर क्या किस तरीके का आश्वासन बैंक वालों ने आपको दिया सर? अभी कुछ देर पहले प्रमोद सावंत जी के मुंह से जो सुना हमने, वही एक आश्वासन मिला है कि यहाँ से कोई फॉर्म मिलेगा। बैंक से तो मुलाकात अभी तक हुई नहीं, हुई जो भी वो आज ही हुई। इनके द्वारा जो मैनेजर आके जो भी उन्होंने एड्रेस किया वही मुलाकात हुई, और इतना समझ में आया कि कोई फॉर्म बटेगा और उस फॉर्म के मातहत जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 5 लाख रुपए के करीब देगी, इतनी जानकारी मिली। आपका नाम सर? दिलीप वेदांत। 88 से मेरा अकाउंट है यहाँ पे, 88, और मेरा अमाउंट 5 लाख से ऊपर है। अभी तक कुछ रुपया नहीं है। आपके भी रोज के खर्चे यहीं से चल रहे थे सर? अकाउंट्स यहीं पे थे आपके? मेरा इंटरेस्ट रेट चलता है। अच्छा। मैम आपका नाम? My name is Jyoti William Kadam. So now the bank problem has become. So we have our interest. It's getting matured. We have to pay our children fees. So all that problem is there. What the bank is going to do? How are we going to solve the problem? How the problem is going to solve? यस सर। ये जो स्कैम हुआ है कोई पर्टिकुलर बैंक में हुआ, सब बैंक में है, तो सब ब्रांच को क्यों फीस किया? कॉमन मैन सफ़र हो रहा है। हम लोग जो अकाउंट होल्डर है, अपना SIP है, हाउसिंग लोन का EMI है, स्कूल का फीस, शांतिनगर का मैक्सिमम स्कूल का फीस यहाँ से जाता है, राइट? EMI है, SIP चलता है, SIP का स्टॉप हो जाएगा, वो सब सफ़र हम लोग कर रहे हैं। कोई एक आदमी का गलती के लिए हम लोग सफ़र हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। RBI को ये सोचना चाहिए, कॉमन मैन को ट्रांजैक्शन करने देना चाहिए लिमिट में। तो हर दिन में इतना ही या तो फिर बैंक बंद होने से 2 दिन पहले वो इन्फॉर्म कर देते तो आप लोग एग्जैक्टली। और सेकंड थिंग, एक बैंक ने एक जगह पे स्कैम हो गया तो सब जगह पे क्यों ये सब? ये नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को लोन दे देते हो और भुगतो फिर आम पब्लिक। हाँ, जिसके वजह से उसका पर्सनल प्रॉपर्टी सीज होना चाहिए, उसका खानदान का पूरा प्रॉपर्टी सीज हो जाना चाहिए। हम लोग का पैसे से उन लोग मनमानी नहीं करना चाहिए। ये अपना इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जो भी किया है डायरेक्टर्स ने आगे पीछे किया है, तो वाई शुड द कॉमन मैन सफर? जो लोग भाड़े पे रहते हैं उन लोग को लोन देते हैं और वो 11 महीने के बाद भाग जाते सर हैं। आपका नाम? जयेश कंसारा। आपका कितना अमाउंट है सर? मेरा 5-6 लाख है आज में। तो अभी किसी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा आपका? नहीं। कैसा चल रहा है सर रोज का खर्चा आपका? रोज का खर्चा तो अभी मेरा इलेक्ट्रिक का काम है तो रोज का मिल जाता है मुझे, लेकिन बैंक पे भरोसा। जो बड़े बड़े काम है, मेडिकल के खर्चे या स्कूल फीस, वो सब अटक वो सब बाकी है, वो सब अटक गया है अभी तो। जी सर आप बोलिए, आपका नाम? अनिल। जी सर बोलिए। वांट टू नो इफ RBI न्यू कि बैंक में क्या हो रहा है। नॉर्मली RBI ऑडिट, देयर इज अ कंप्लाइंस ऑफिसर हु चेक्स एवरी ईयर, राइट? So they knew कि बैंक में कुछ चल रहा है प्रॉब्लम, then they should inform the depositors, right? So at least if you curb the problem in time, इतना बड़ा प्रॉब्लम will not take place, right? If RBI knew this thing, they should actually inform कि अभी like take some corrective measures. So RBI also should be questioned. Then why this is allowed to take place? जी सर क्या? Hi, my name is Vikrant. So the question here is, you're supposed to give a form today, which is committed, which is not done. Now it's again delay tactics. Now regular maintenance, society maintenance is not going to pay. Electricity bills can't be paid at first place, and Tata or Adani will not help us out. Or they might disconnect the lines also. Maintenance, because of maintenance not being paid, they have to interest be levied on the society maintenance. Who's going to bear all these things? These guys can't do much because it's above RBI. It's on the RBI. Secondly, they are not giving any commitments as to when they release the form. Secondly, they're telling that we are giving messages. We are not receiving any messages from the bank. So who's going to question them? There should be some authority to question them in that case, right? An immediate interim relief should be given. That's all I can say. मैडम जैसे हम लोग का लॉकर का किए थे ना, 4-5 दिन में हम लोग का लॉकर को पूरा खाली करवाए, वैसे ही मैडम हम लोग को पैसा दे दे। भले हम लोग को 5-6 बार बुलाए, लेकिन हम लोग का बहुत मेहनत का पैसा है, वो हमारा पैसा हम लोग को मिल जाए। हम लोग को ये नहीं है कि 5 लाख हम लोग का काफ़ी जमा हुआ है, FD वगैरह सब है। हम लोग को एक बता दे कि भाई इतने दिन में आप लोग को ऐसे रकम मिलेगी, वो मैडम हम लोग को पैसा चाहिए। रोज के खर्चे रुक गए हैं कहीं ना कहीं, आप लोगों के बिल हो या फिर कोई भी सैलरी हो या कुछ भी, सब चीज़ अटक गया मैडम। तो ये हमारे क्या ना मिस्टर लड़का सब जॉब करते हैं, उन लोग के पैसे उसमें ही अटके हुए हैं। अब मैडम हम लोग गांव जाना चाहे तो गांव भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसी में हम लोग थोड़ा पैसा जमा करते हैं।
तो ये हम लोग को मिलना चाहिए मैडम। भविष्य में ऐसा कोई भी बैंक में प्रॉब्लम नहीं आना मांगता है, क्योंकि लोगों का सब पैसे इसमें अटके रहते हैं। इस तरीके से हर बैंक से विश्वास उठता जाएगा, क्योंकि लगातार देख रहे हैं एक के बाद एक बैंक कैसे बंद हो रहे हैं सर। घर में भी पैसे नहीं रख सकते, अभी आज का माहौल ऐसा है ना जी सर, डेफिनेटली कि घर बंद करके नहीं रख सकते ऐसा होगा। जी सर, मैडम ऐसा है कि हमारा सोसाइटी का अकाउंट भी यहीं पे है, बराबर ना। हमारा सोसाइटी का अकाउंट भी है और वहाँ पे भी पेंटिंग का और एक्सटेंशन का काम चल रहा पूरा है। बिल देने को हमको ये हो बिल का पैसा जो कॉन्ट्रैक्टर को देना, फिर अभी वॉचमैन को सैलरी देने का, वो सब हमको प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो सब कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हो रही है मैडम, सब पूरा हर सैलरी वगैरह सब अटक गया स्टाफ का सब। तो सर अगर ये लोग रिप्लाई नहीं देंगे तो किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं, क्या कैसे चल रहा है? तो बहुत तकलीफ हो जाएगा, पैसे का अरेंजमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे कहीं से भी, हम लोग डिपेंड सारा इनके। जो वॉचमैन आपके इधर काम करते हैं वो सफ़र करेंगे, उनको हर महीने की सैलरी नहीं मिल पाएगी। नहीं मिलेगी मैडम, बहुत तकलीफें हो जाएंगे बेचारा, हम लोग समस्या में फंस जाएंगे। इसका जल्दी से जल्दी समाधान होगा तभी हमारा रास्ता मिलेगा हम लोग को।